नमस्कार दोस्तों, यदि आप आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पर हम इस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर या सुपरवाइजर। ऑपरेटर या सुपरवाइजर की भूमिका के लिए किस व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड है? तो ऑप्शन ए है, पर्सन शुड बी बिटवीन 18 एंड 20 ईयर्स ऑफ एज। व्यक्ति की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पर्सन शुड बी ग्रेजुएट, व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए। या ऑप्शन सी, पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन जावा, व्यक्ति को जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन डी है, पर्सन शुड हैव ऑब्टेन ऑपरेटर और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी, व्यक्ति को परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से संचालक या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा कि पर्सन के पास ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यह सर्टिफिकेट है, इसका मतलब है कि वह पात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who is an operator or supervisor? ऑपरेटर या पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर कौन है? A person who handle the function of an enrollment agency like cleaning, electricity connections, act। व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों जैसे सफाई, बिजली कनेक्शन आदि को संभालता है। ऑप्शंस बी, a mediator between the authority and enrollment agency, प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ है। ऑप्शन सी है, an individual of employee by an enrollment agency to execute enrollment at the enrollment stations, नामांकन स्टेशनों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। ऑप्शन डी है, a resident who comes to the enrollment agency to get enrolled for आधार, एक निवासी जो आधार के लिए नामांकन कराने के लिए नामांकन एजेंसी में आता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, a resident who comes to the enrollment agency to get enrolled for आधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A supervisor monitors and audits the function at the enrollment center. How does the audit feedback help the entire team? एक सुपरवाइजर नामांकन केंद्र के कार्यों की निगरानी और ऑडिट करता है। ऑडिट फीडबैक से पूरी टीम को कैसे मदद मिलती है? यहाँ पर ऑप्शंस ए है, रिमूव द अंडर परफॉर्मेंस, खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाएं। ऑप्शंस बी, कट द पे ऑफ द ऑपरेटर्स व्हिच परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द बेंचमार्क, जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क के अनुरूप नहीं है उनका वेतन काटें। ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनरोलमेंट ऑपरेटर एंड डेटा क्वालिटी, नामांकन संचालक और डेटा गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। या एक्सकेलेट द मैटर्स टू द अथॉरिटी, मामलों को प्राधिकरण तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनरोलमेंट ऑपरेटर एंड डेटा क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following actions should a supervisor do day in review? एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में समीक्षा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह ए हो जाएगा, साइन ऑफ बाय गिविंग हिज और हर फिंगरप्रिंट। ठीक है, अपना फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी एरर फाउंड इन द एनरोलमेंट डेटा इंटर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन? दर्ज किए गए नामांकन डेटा में कोई त्रुटि या गलती पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट हो जाएगा, इन्फॉर्म द रेसिडेंट टू कम टू द एनरोलमेंट सेंटर विद करेक्शन टाइम फॉर्म फ्रेम। ठीक है, निवासी को सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आने के लिए सूचित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइजर शुड अलाउ द ऑपरेटर टू रिव्यू द एनरोलमेंट पैकेज क्रिएटेड बाय हिम, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द सुपरवाइजर इंश्योर टू बैकअप, साइन एंड एक्सपोर्ट डेटा? एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से किसको डेटा का बैकअप, सिंक और निर्यात सुनिश्चित करना चाहिए? यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। ये तीनों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। तो पहला जो है वह टिक द बैकअप ऑफ ऑल द एनरोलमेंट डेटा ट्वाइस ए डे टू एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। आंसर थर्ड है, साइन एनरोलमेंट स्टेशन एटलीस्ट वंस इन एवरी 10 डेज। ऑप्शन 5 है, सेव ऑल द डेटा ऑन गूगल क्लाउड, सभी डेटा को गूगल क्लाउड पर सेव करें। सॉरी, यहाँ पर जो फोर्थ है वह करेक्ट आंसर है, मेंटेन अ रजिस्टर फॉर डेटा एक्सपोर्टेड।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुपरवाइजर ऑल्सो इंश्योर दैट एनरोलमेंट स्टेशंस आर सिंक्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वह ए हो जाएगा, 10 डेज। ये जो सुपरवाइजर ऑल्सो इंश्योर करता है कि जो एनरोलमेंट स्टेशन है वह सिंक करे एटलीस्ट एवरी 10 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ मैनेजिंग द एनरोलमेंट सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ सुपरवाइजर डू। नामांकन केंद्र के प्रबंधन के भाग के रूप में एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर साइन ऑफ एवरी एनरोलमेंट ऑन आधार क्लाइंट, आधार ग्राहक पर प्रत्येक नामांकन कर हस्ताक्षर करें, या यूज फाइंड आधार फैसिलिटी टू इंश्योर फ्रेश रेसिडेंट्स हैव नेवर एनरोल। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार सुविधा ढूंढे का उपयोग करें कि नए निवासी ने भी नामांकन नहीं किया है। ऑप्शन सी है, इंश्योर दैट द ऑपरेटर प्रोवाइड्स हिज आर हर बायोमेट्रिक कंफर्मेशन आफ्टर एवरी आधार एनरोलमेंट आर अपडेट। सुनिश्चित करें कि ऑपरेटर प्रत्येक आधार नामांकन या अद्यतन के बाद अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसर बेस्ड एनरोलमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन शैल बी कलेक्टेड। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई अतिरिक्त जानकारी में से कौन सा जानकारी एकत्र की जाए। ऑप्शन यहाँ पर पहला ऑप्शन है इंट्रोड्यूसर और सिग्नेचर, सेकंड दिया है इंट्रोड्यूसर या थंब इम्प्रेशन, तीसरा दिया है इंट्रोड्यूसर से आधार नंबर। ठीक है, इंट्रोड्यूसर्स आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस। यहाँ पर तीनों जो है वह करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is considered as enrolled user during the operator or supervisor onboarding? ऑपरेटर या सुपरवाइजर ऑनबोर्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से किसे नामांकित उपयोगकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए कि इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ऑपरेटर और सुपरवाइजर हुज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड स्टोर इन द एनरोलमेंट क्लाइंट। ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Supervisor must submit his or her onboarding form along with the required documents to the enrollment agency within terms submits the form to dash concern for verification। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना ऑन बोर्डिंग फॉर्म नामांकन एजेंसी को जमा करना होगा, जो बदले में सत्यापन के लिए संबंधित डैश को फॉर्म जमा करता है। यहाँ पर यह ऑप्शंस दिया गया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अथॉरिटी रीजनल ऑफिसर। प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में उनको जो है इसको फॉर्म को जमा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is responsible for setting up the laptop or desktop with the Aadhaar client installed and tested at the enrollment center? नामांकन केंद्र में स्थापित और परीक्षण किए गए आधार क्लाइंट के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑपरेटर और सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन इंडिविजुअल प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग हिज आर हर रोल एज अ ईए सुपरवाइजर। ईए सुपरवाइजर के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने से पहले किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुड बी कंफर्टेबल विथ लोकल लैंग्वेज कीवर्ड एंड ट्रांसलिटरेशन। स्थानीय भाषा कीबोर्ड और लिप्यंतरण के साथ सहज होना चाहिए। ठीक है, उसे स्थानीय भाषा आना चाहिए, तब वह जो है ईए सुपरवाइजर के रूप में अपनी भूमिका को निभा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following criteria should an individual qualify to be eligible for a supervisor role? किसी व्यक्ति को पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर की भूमिका के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पूरा करना चाहिए। पहला है शुड बी एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, शुड बी 10+2 पास, या फिर शुड बी हैव आधार नंबर, should have obtained supervisor certificate from a testing and certification agency, should have obtained a certificate in basic of computer। तो इन पांचों में से जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन से ये चारों करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन आर एंटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बिकम अ एनरोलिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्थान नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी इंडिविजुअल फुलफिलिंग द कंडीशन मेंशन इन अ फ्री ऑफ एनरोलमेंट एजेंसी स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर आर UIDAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारियां क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। जो रजिस्ट्रार होता है उसकी मूल जिम्मेदारियां होती है अडियरेंस टू आधार एक्ट 2016 एंड आधार रेगुलेशन, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियमों का अनुपालन, हायर आर इंगेज एनरोलमेंट एजेंसी एंड मॉनिटर इट्स फंक्शंस, या सी ऑप्शन से इंश्योर दैट ओनली एनरोलमेंट एजेंसी एंड अ पर्सन एम्प्लॉयड आर अपॉइंटेड
बाय देम द कंडक्ट द इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स एंड सर्टिफाई। सुनिश्चित करें कि नामांकन और अद्यतन संचालक करने के लिए कोई भी नामांकन एजेंसी या उनके द्वारा नियोजित या नियुक्ति व्यक्ति प्रमाणित है। ठीक है, तो ये इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द एप्लीकेशंस ऑफ एजेंसी एंड इम्पैनल द एलिजिबल एजेंसी एज एनरोलिंग एजेंसी EA। निम्नलिखित में से कौन एजेंसियों के अनुप्रयोगों का मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार एंड UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रार सेल दैट ऑल टाइम्स अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एज स्पेसिफाइड इन डैश फॉर आधार एनरोलमेंट आर अपडेट। रजिस्ट्रार हर समय आधार नामांकन या अद्यतन के लिए डैश में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, आधार एक्ट 2016 एंड आधार रेगुलेशन, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड आर नॉट टू बी डन बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को निम्नलिखित में से क्या करने से बचना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट होगा, यूज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग एनरोलमेंट फॉर एनी पर्पस अदर देन आधार एनरोलमेंट आर अपडेट। नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग आधार नामांकन या अद्यतन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करें। ठीक है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं वह किसी और उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which person or entity among the following is eligible to become a registrar? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र है। तो करेक्ट आंसर है बी, एनी एंटिटीज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अधीन कोई भी इकाई, मंत्रालय, राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार इज अ 15 डिजिट नंबर। आधार 15 अंकों का नंबर है। यहाँ पर जो आधार जो होता है वह 12 अंकों का नंबर होता है, तो यहाँ पर ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आधार 12 डिजिट नंबर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विजन ऑफ UIDAI इज टू एम्पावर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विद द यूनिक आइडेंटिटी एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ऑथेंटिकेट एनी टाइम एनीवेयर। UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाता है। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार विल कवर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आधार एनरोलमेंट आर अपडेट। आधार भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की तारीख से 180 दिनों तक भारत में रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भाई ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार विल बी यूज टू प्रूव सिटीजनशिप। नागरिकता साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर टू अ रेसिडेंट। किसी निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है आधार लेटर, CIDR, UID या फिर आधार नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आधार लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आधार। आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विल कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फॉर जनरेटिंग आधार नंबर। आधार नंबर को जनरेट करने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी को एकत्र और रिकॉर्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू यूनिक आइडेंटिटी द रेसिडेंस। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंस, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, बोथ B and C। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ B and C, फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आधार। आधार के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट हो जाएगा। आधार इनेबल रेसिडेंस आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। सफल प्रमाणीकरण के अधीन आधार निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनरोलमेंट सेटअप। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बॉम्ब डिटेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार इज अ यूनिक बिकॉज। आधार विशिष्ट है क्योंकि अ टू रेसिडेंट्स विल हैव द सेम आधार नंबर। किसी भी दो निवासी का आधार नंबर एक जैसा नहीं होगा। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टैक्ट नंबर कैन अ रेसिडेंट्स कॉल द रिजोल्यूशंस ऑफ देयर कॉन्सर्न्स आर ग्रेवियंस रिलेटेड टू आधार। कोई निवासी आधार से संबंधित अपनी चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर कॉल कर सकता है।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा 1947, ठीक है। 1947 पर अपना समाधान या शिकायत दर्ज करा सकता है आधार से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल हु हैज रेसिडेंस इन इंडिया फॉर अ प्रीपेड आर पीरियड। Next questions, resident is an individual who has resided in India for a period or period amounting in all to days to more in the 12 months immediately preceding the date of applications for Aadhaar enrollment or update। निवासी वह व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर डैश दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 182 डेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर EID इज अ डिजिट नंबर एलोकेटेड टू रेसिडेंट्स एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। जो इनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, EID नंबर होता है, वह कितने डिजिट का नंबर होता है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है वह 28 डिजिट का नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the applicable to can get the Aadhaar enrollment or update done? आधार नामांकन और अद्यतन कौन करवा सकता है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। An individual who was reside in India for a period amounted in all 182 days, यानी 182 डेज जो इंडिया में रहा हो उसके लिए जो है वह आधार नामांकन या अपडेट करवा सकता है। एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो वह अपना आधार जो है अपडेट करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड अथॉरिटी हु कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी वैलिड POI एंड POA। रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI या POA नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, इंट्रोड्यूसर, परिचय करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द सर्टिफिकेशन एग्जाम फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर और सुपरवाइजर। ऑपरेटर या सुपरवाइजर की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपको बताना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस सी हो जाएगा, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following ensure that only trained and certified person handle the enrollment or update process? निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया को संभाले? यहाँ पर जो अद्यतन दिया यहाँ पर अपडेट प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा अपडेट। सो करेक्ट हो जाएगा आंसर एनरोलमेंट एजेंसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सर्टिफाइड पर्सनल employed by enrollment agency to execute the process of enrollment or update at the enrollment center। नामांकन केंद्रों पर नामांकन या फिर अपडेट की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणिक कर्मी है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, एनरोलमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the place where an Aadhaar enrollment or update is conducted by certified operator or supervisor। वह कौन सा स्थान है जहां आधार नामांकन या अपडेट प्रमाणित ऑपरेटर या सुपरवाइजर द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, एनरोलमेंट सेंटर, नामांकन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरीफायर और सर्टिफायर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय डैश फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द एनरोलमेंट सेंटर्स। सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसके द्वारा नियुक्त कर्मी है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस सी हो जाएगा, रजिस्ट्रार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एनी एंटिटी एंगेज बाय द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पज ऑफ एनरोलिंग इंडिविजुअल। व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई इकाई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, एनरोलमेंट एजेंसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is any entity authorized or recognized by the authority for the purpose of enrolling individual through enrollment agency। नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकन करने के लिए उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई इकाई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, रजिस्ट्रार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेसिडेंस डेटा बोथ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक ऑफ जनरेशन ऑफ आधार कार्ड। आधार बनाने के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों निवासी डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, एनरोलमेंट यानी कि नामांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस। आधार नामांकन या अपडेट प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्ट डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बाय द एनरोलमेंट एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग आधार नंबर to such individual under the Aadhaar Act।
आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के उद्देश्य और नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आधार एंड एनरोलमेंट अपडेट रेगुलेशन 2016 पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट। आधार नामांकन या अपडेट विनिमय 2016 आधिकारिक राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी 12 सितंबर 2017 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज UIDAI क्रिएटेड? UIDAI क्यों बनाया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पर जो ए और बी दोनों जो है करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोवाइड रोबस्ट टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटीज, डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तकनीकी प्रदान करना, और टू प्रोवाइड आइडेंटिटी दैट कैन बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेट इन इजी कॉस्ट इफेक्टिव वे। ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग UID? UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी UIDAI। UID को जारी करने के लिए UIDAI जो है वह जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज UIDAI एस्टैब्लिश एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत UIDAI को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा 12 जुलाई 2016 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश UIDAI बाय पासिंग आधार एक्ट 2016? तो निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके UIDAI की स्थापना की? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने UIDAI की स्थापना की। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड होगा जिसमें हम और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर में आने वाले 500 प्लस क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सभी जो क्वेश्चन और आंसर हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो PDF है वह फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा, क्योंकि दोस्तों PDF बनाने में हमारा मेहनत और समय दोनों लगा है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।